हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं भुखराज वरण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर की यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, हम पहला पाठ पढ़ रहे थे भोजन व मानव स्वास्थ्य। इसका हम आखिरी टॉपिक आज लेंगे और इसके साथ ही हम इस यूनिट को फिनिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में हर किसी को संदेह रहता है कि क्या पता इस वस्तु के अंदर कोई ना कोई मिलावट हो, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे देश के अंदर चीज़ें बिकती हैं वो मिलावट से युक्त होती हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% तक जो सामान रहता है वो मिलावट से युक्त होता है। ये एक अनुमान लगाया गया है कि इतना सामान जो है वो मिलावट से युक्त मिलता है, यानी कि ये सामान हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा कुप्रभाव छोड़ता है। सबसे पहला जो खाद्य पदार्थों में मिलावट में पदार्थ हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पदार्थ वो हम इसमें पढ़ेंगे कोल्ड ड्रिंक्स को। कोल्ड ड्रिंक्स, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है शीतल पेय। कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय ये हमारे शरीर पर किस प्रकार से कुप्रभाव छोड़ता है, इसके अंदर कौन कौन से घटक या अवयव मिलाए जाते हैं, उन सारी बातों को हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात करते हैं, सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वह घटक या वह तत्व मिलाए जाते हैं जिसकी जानकारी सरकार तक को भी नहीं है कि उसका क्या पैमाना होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोई 4 घटक मिलाए जाते हैं। अब उन 4 घटकों का एक्चुअल में अनुपात 1:1:1 होना चाहिए, लेकिन ये जो फैक्ट्री वाले होते हैं ये इसको 1:1:1 में नहीं डाल के अलग अलग अनुपात में डाल देते हैं। जैसे कि 1 को 2 अनुपात में डाल दिया, 1 को यहाँ पर डाल दिया 1 अनुपात में और दूसरे को डाल दिया 1 अनुपात में, यानी कि दोनों तो बराबर है लेकिन एक का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब एक का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो वाला तत्व क्या करेगा, वो शरीर पर कुप्रभाव छोड़ेगा। तो बात करें हम कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कई तत्व मिलाए जाते हैं, लेकिन आज तक इसका जो पैमाना है, इसका पैमाना निर्धारित नहीं है। इसका पैमाना निर्धारित नहीं है और यह गलती यहाँ पर सीधी सीधी सरकार की लगती है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो तत्व या जो घटक मिलाए जाते हैं, जो तत्व या जो घटक मिलाए जाते हैं, ये तत्व या घटक हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये तत्व या घटक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम तत्व या घटक लिख देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन कौन से तत्व या घटक होते हैं। सबसे पहले घटक के रूप में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले घटक के रूप में पढ़ते हैं विद्यार्थियों, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लिंडेन, जो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं जिन रसायनों का वो याद रख लेना, लिंडेन, इसके बाद आप याद रख लेना डीडीटी, इसके बाद आप याद रख लेना मैलेथियन, और आप याद रख लेना क्लोरपाइरीफॉस। तो आपको यहां पे 4 नाम दिख रहे होंगे, लिडेन, डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस। ये वे 4 रसायन हैं, ये वो 4 रसायन हैं या कोल्ड ड्रिंक के घटक हैं, 4 रसायन या कोल्ड ड्रिंक के घटक हैं जो मानव शरीर पर कुप्रभाव छोड़ते हैं। विद्यार्थियों, कुप्रभाव छोड़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कौन कौन से कुप्रभाव छोड़ते हैं, तो सबसे पहले यहां पे मैं कुछ कुप्रभावों को लिख रहा हूं।
यह कैंसर का कारण बन सकते हैं। ये जो लिंडेन, डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरोपाइरीफॉस हैं, ये कैंसर का कारण बन सकते हैं। बच्चों, स्नायु तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न कर सकते हैं। प्रजनन से संबंधित विकार उत्पन्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी का पावर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, उस प्रतिरक्षा तंत्र को भी यह कमजोर करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले रसायन या घटकों के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या मिलाए जाते हैं? लिंडेन, डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरोपाइरीफॉस। ये वह रसायन है जो मानव शरीर पर बहुत सारे कुप्रभाव छोड़ते हैं, कैंसर का कारण बन सकते हैं, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं, प्रजनन से संबंधित विकार उत्पन्न करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं। तो ये जातीय हमारा पहला घटक, पहला तत्व या पहले रसायन की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम सेकंड स्टेप को लेते हैं, दूसरा कि कौन कौन से घटक और इसके अंदर मिलाए जाते हैं। दूसरे घटक के रूप में विद्यार्थियों कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। क्या मिलाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो सेकंड यहां पे मैं लिख देता हूं फास्फोरिक अम्ल। ये फास्फोरिक अम्ल मानव शरीर पर क्या क्या कुप्रभाव छोड़ता है? मैंने यहाँ पे पीछे बच्चों क्या लिखा है? अम्ल, एसिड। जो भी एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है, तो वो सीधा का सीधा कहाँ इफेक्ट करेगा? दांतों पर करेगा। यानी कि जो ये फास्फोरिक अम्ल हैं, ये दांतों का क्षय करता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है। कौन बच्चों? फास्फोरिक अम्ल। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक अन्य घटक जिसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, जो दांतों का क्षय करता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है। स्टेप लेते हैं 3 नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम एक बच्चों पढ़ेंगे एथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन, जो इसके अंदर डाला जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। एथिलीन ग्लाइकोल, यह वह रसायन है जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है। यहां पर अगर हम बात करें एथिलीन ग्लाइकोल की, तो यह वह रसायन है जो पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता। यहां पर यूं कहेंगे कि यह रसायन पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता। इस आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा कुप्रभाव छोड़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पे बोरिक, एरिथाबोरिक और बेंजोइल अम्ल। बेंजोइल अम्ल, यहां पर मैंने 3 अम्लों के नाम लिखी है, बोरिक अम्ल, एरिथोबोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल। यहां पे 3 अम्ल हैं जो ये बोरिक, एरिथाबोरिक और बेंजोइल अम्ल हैं। बच्चों ये ध्यान देना, पीछे शब्द क्या आ रहा है? अम्ल आ रहा है। यहां पे पीछे शब्द क्या आ रहा था? अम्ल आ रहा था। दोनों जगह ही आ रहा है। यहां पे अम्ल आ रहा है, यहां पे अम्ल आ रहा है। पहले वाले अम्ल फास्फोरिक अम्ल का मतलब है
दांतों को नुकसान करेगा, क्योंकि जब भी हम सबसे पहले कोई चीज ग्रहण करते हैं तो मुख में करते हैं। तो हमने पहले फास्फोरिक लिखा, तो ये दांतों पे इफेक्ट करेगा। मुंह के बाद कोई भी चीज कहां जाएगी, तो पेट में या आमाशय में जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बोरिक अम्ल और एरिथ्रोबोरिक अम्ल और बेंजोइल अम्ल हैं, ये मनुष्य के अंदर आमाशय के अंदर दिक्कत करेगा। यानी कि यहां पर हम इसकी कुछ कुप्रभाव लिख देते हैं, इसके कुछ कुप्रभाव। वह कुप्रभाव होगा पहला, पेट में जलन होगी। पेट में जलन किसके कारण? जब हम बोरिक, एरिथ्रोबोरिक या बेंजोइल अम्ल ग्रहण करते हैं। किस रूप में? कोल्ड ड्रिंक्स या शीतल पेय के रूप में। सेकंड स्टेप पे पढ़ते हैं हम, पेट में जलन के बाद विद्यार्थियों खट्टी खट्टी डकारें आएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं खट्टी डकारें आएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर उल्टी होने की संभावना भी हो सकती है, तो उल्टी भी आ सकती है। अगर इसका कंसंट्रेशन अगर अधिक है तो उल्टी भी आ सकती है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं जब हम कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में इनको ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 5 नंबर पे कैफीन। ये कैफीन मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसको देख लीजिए। ये जो कैफीन है, ये विद्यार्थियों मानव शरीर के अंदर सबसे पहले तो ये सिरदर्द का कारण बनेगा। कैफीन ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकता है। तो कैफीन मानव के अंदर सिरदर्द का कारण बन सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। तो विद्यार्थियों हमने यहां से पढ़ा कोल्ड ड्रिंक्स को, कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर घटकों का क्या क्या पैमाना होना चाहिए, सरकार उस पर क्या कदम उठा रही है, और उसके अतिरिक्त बात करें कि जो इसके अंदर घटक या तत्व या अवयव मिलाए जाते हैं वो मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो सारी गतिविधियां जो एक कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती हैं और पीने से जो कुप्रभाव छोड़ते हैं वो सारे हमने यहाँ से पढ़ लिए। अब नेक्स्ट के अंदर हम और भी कई पदार्थ लेंगे और उनके अंदर मिलावट को पढ़ेंगे। चलिए अब हम और खाद्य पदार्थ लेते हैं और उनमें मिलावट को पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, 1 नंबर पे हमने कोल्ड ड्रिंक्स पढ़ा। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिलावट बच्चों होती है दूध के अंदर। आज हम जो भी दूध ले रहे हैं बाजार से, मार्केट से, थैली के अंदर, वो लगभग 99% बच्चों क्या होता है? अशुद्ध होता है, यानी कि हम कहेंगे कि उसमें मिलावट होती है। दूध के अंदर किस किस की मिलावट की जा सकती है? तो यहां से अगर हम बात करें तो दूध के अंदर यूरिया मिला दिया जाता है, डिटर्जेंट मिला दिया जाता है। बच्चों ये नाम बहुत आपके लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, शायद आपको पहले जानकारी नहीं हो, लेकिन आज से आप समझ लीजिए कि जो दूध हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, थैली वाला दूध, उसके अंदर मैक्सिमम यूरिया और डिटर्जेंट की मात्रा आती है। जो सफेदी होती है वो इन्हीं के कारण होती है। तो दूध के अंदर मिलावट यूरिया और डिटर्जेंट के रूप में होती है, और यह दूध मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव छोड़ता है। मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो यहां पर आप ये चीज समझ चुके होंगे दूध के बारे में। तीसरी चीज, सरसों का तेल। सरसों का तेल हम मार्केट से, बाजार से खरीद के लाते हैं, लेकिन वर्तमान समय के अंदर हम सरसों का तेल नहीं ला रहे हैं। हम एक घटिया प्रकार का तेल ला रहे हैं, और वो तेल है सत्यानाशी के बीजों का। सत्यानाशी के बीज का तेल, इसी को हम बच्चों कहते हैं आर्जिमोन। सत्यानाशी जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसका एक अन्य नाम है आर्जिमोन। तो इस सरसों के अंदर घटिया टाइप का, घटिया प्रकार का पाम ऑयल मिलाया जाता है। पाम ऑयल,
घटिया प्रकार का पाम ऑयल मिलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 4 नंबर पे, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दाल की। दाल के अंदर बच्चों क्या होता है, जो दाल चने की दाल होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं चने की दाल या अरहर की दाल, चने की दाल में मुख्यतः एक और घटिया प्रकार की दाल मिक्स की जाती है जिसका नाम है खंसारी की दाल। खंसारी की दाल, तो बाजार हम जाते हैं कौन सी दाल खरीदने के लिए, चने की दाल खरीदने के लिए, लेकिन हम न चाहते हुए भी कौन सी ले आते हैं, खंसारी की दाल ले आते हैं। अब ये खंसारी की दाल हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी वर्धक नहीं होती है, उतनी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है जितनी कि चने की दाल होती है। इससे वो प्रोटीन नहीं मिलता है जिससे जो चने की दाल से मिलता है। तो इस प्रकार से ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पर यह हमारे शरीर को कुपोषण का शिकार बनाती है, क्योंकि जो प्रोटीन्स, जो यहाँ पे एनर्जी चने की दाल से मिलती है वो एनर्जी खंसारी की दाल से तो प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि जो खंसारी की दाल है वो हमारे शरीर को क्या करेगी, कुपोषित करेगी। 5 नंबर पे बात करता हूं मैं चावल व दाल दोनों की। तो चावल व दाल पर विद्यार्थियों पॉलिश की जाती है। पॉलिश मतलब अलग अलग कलर की पॉलिश की जाती है जिससे कि वो चमकदार दिखें, चमकदार दिखें। चमकदार दिखाने के लिए दाल या चावल पर पॉलिश की जाती है और यह हमारे स्वास्थ्य पर कितना कुप्रभाव छोड़ती है इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसके बाद बात करते हैं हम बच्चों सब्जियों की। सब्जियों पर किस प्रकार से, सब्जियों में किस प्रकार से मिलावट की जाती है। सब्जियों में अगर हम बात करें ताजेपन की, सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए और चमकदार दिखाने के लिए इसके ऊपर विद्यार्थियों कुछ विलयन का छिड़काव किया जाता है और वो विलयन हो सकता है लेड व कॉपर का विलयन। लेड व कॉपर के विलयन का छिड़काव किया जाता है, कि विलयन का छिड़काव किया जाता है। तो यहां पर आप देख लेना कि जो सब्जियां हैं उस सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए, चटक रंग देने के लिए या चमकदार दिखाने के लिए उसके अंदर लेड व कॉपर के विलयन का छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों बात करते हैं हम गोभी की। गोभी, गोभी के ऊपर बच्चों छिड़का जाता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। गोभी के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि गोभी सफेद दिखें, ताजा दिखें। तो गोभी को सफेद और ताजा दिखाने के लिए उस पर AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। किस पर? गोभी पर। तो ये ऑल ओवर बात रहती है खाद्य पदार्थों में मिलावट की। तो ये तो हो गए खाद्य पदार्थ। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों हम बात करें तो खाद्य पदार्थों के सेवन से हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों में जब मिलावट की जाती है उसको हम जब ग्रहण करते हैं तो बच्चों हम क्या बन जाते हैं? बीमार बन जाते हैं, रोगी बन जाते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि बीमार या रोगी बनने के बाद हम कहाँ जाते हैं? तो आप कहोगे कि हम चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें क्या मिलती हैं? दवाइयाँ मिलती हैं। अब हमारा प्रश्न इन दवाइयों पर है। जो दवाइयाँ हम ग्रहण करते हैं वो दवाइयाँ कितनी प्योर हैं, कितनी शुद्ध हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी बेहतर हैं? तो कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जो ठीक हैं, लेकिन मैक्सिमम केस के अंदर हम बात करें तो दवाइयों के अंदर भी एक भारी मिलावट सामने आई है, भारी मिलावट। और ये भारी मिलावट मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव छोड़ती है। अब बात करें हम दवाइयों में मिलावट की, तो जब दवाइयों में मिलावट हो रही थी अधिक तो उस पर एक समिति का गठन हुआ। विद्यार्थियों ध्यान देना, आप एक समिति का गठन हुआ और उस समिति का नाम था माशेलकर समिति। माशेलकर समिति का गठन हुआ किसके खिलाफ? नकली दवाइयों का धंधा करने वाले और नकली दवाइयों को बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम था माशेलकर समिति। इस समिति ने एक प्रस्ताव रखा
उन्होंने प्रस्ताव रखा या सिफारिश की, इन्होंने प्रस्ताव या सिफारिश की जो लोग नकली दवाओं का धंधा करते हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, फांसी की सजा। और इनका ये सिफारिश, इनका ये प्रस्ताव है कि जो भी नकली दवाओं का धंधा करते हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। तो ये तो बच्चों बात होगी माशेलकर समिति की। अब हम कुछ बात कर देते हैं भारत सरकार की, हम कुछ बात कर देते हैं इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे पढ़ा खाद्य पदार्थों में मिलावट, हमने यहाँ पढ़ा दवाइयों में मिलावट। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, दवाइयों में भी मिलावट हो रही है। अब इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है? तो एक कानून बना था बच्चों, वो कानून बना था सन 1954 में। 1954 में एक कानून बना था और उस कानून का नाम था खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। अधिनियम क्यों? क्योंकि कानून है बच्चों। इस कानून में एक धारा है, धारा 64। इसके अंदर एक धारा 64 है, किसके अंदर? 1954 का एक कानून खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसकी धारा 64 के अंतर्गत जो भी खाद्य पदार्थों के अंदर कीटनाशक या कोई भी मिलावटी पदार्थ मिलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। उसके खिलाफ क्या होगी? कानूनी कार्यवाही होगी। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कई लोग कीटनाशक मिलावटी पदार्थ धड़ल्ले से खाद्य पदार्थों में मिला रहे हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। होती भी है तो थोड़ी देर के लिए, दिखावेपन के लिए होती है। और चूंकि वो मिलावट के कारण बहुत पैसा कमा चुका होता है तो बड़े बड़े राजनेताओं का और सिस्टम को खरीद लेता है। सीधी सी बात करें तो सिस्टम की कामचोरी, भ्रष्टाचार, राजनेताओं का सपोर्ट और प्रशासन की लापरवाही के कारण विद्यार्थियों ये मिलावट करने वाले लोग पकड़े तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये छूट जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कोई विशेष प्रकार की इन पर कार्यवाही नहीं होती है। कानून बनने के बाद भी कानून तो बना लिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन यानी कि उसको जो लागू किया है वो सही तरीके से अभी तक नहीं किया है। इसलिए हमारा सरकार से ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप इस पर आगे क्या करोगे। कम से कम आपको यहाँ पर जो भी मिलावटी पदार्थों में मिलावट करते हैं उनके लिए एक अलग से कानून बनाकर या इसी कानून के अकॉर्डिंग एक शक्ति लानी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में भारत देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि इस प्रकार से अगर हम मिलावटी सामान का सेवन करेंगे तो हमारा भविष्य खतरे में है, हमारी आने वाली पीढ़ी खतरे में है। डीएनए विकृति भी बच्चों आ सकती है। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न आता है डीएनए विकृति का। तो डीएनए विकृति एक बहुत बड़ी बात होती है। ये भी अगर हम लगातार इस प्रकार के मिलावट वाले सामान खाएंगे तो डीएनए में भी विकृति आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है विद्यार्थियों तो इसको लाइक जरूर कर दें। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, आपके जो डाउट्स रहते हैं उसको कमेंट में लिख दिया करें। इसके अतिरिक्त वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।